मैंने वैष्णव जन होने का आपको तात्पर्य बताया कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। इस पीर को समझने के लिए आपके मन में भावना होनी चाहिए, आपकी नज़रें खुली होनी चाहिए। आप जहां कहीं भी अगल बगल नज़र डालेंगे तो आज के देश में जो माहौल है, इस माहौल में आप इसको अटैक कर सकते हैं, एक प्रकार से वायरस अटैक, जिसके माध्यम से हर घर में एक दिव्यांग मौजूद है और उनको देखने का नज़रिया चाहिए। मैं इसी बलिया में आया हूँ और बलिया में ही एक ऐसा परिवार मुझे मिला जो जिनके दोनों बच्चे, और इस तरह से मैं सबसे पहले उनके पेरेंट्स से ही मिलाना चाहूँगा। क्या नाम है भैया आपका? मुरारी कुमार। कहाँ घर है आपका? छोटी बलिया। छोटी बलिया में कहाँ? बस बाजार में ही है। बाजार में हैं आप? हाँ। और दोनों बच्चे आपके दिव्यांग हैं? ये हमारे भाई के लड़के हुए। ये आपका भाई, मतलब कितने भाई हैं आप? 2 भाई हैं, एक भाई का लड़का ये रहा जी, ये मेरा बाबू रहा। हाँ, तो दोनों मतलब जो है सुनता नहीं है, बोलता नहीं है। दोनों मूक बधिर? हाँ, दोनों। और वो बाबू? दोनों वही है। दोनों मूक बधिर है जी। तो क्या लगा आपको कि इसकी शिक्षा दीक्षा आपने देखा अभी कि साइन लैंग्वेज की अभी बात हो रही थी और साइन लैंग्वेज में वो हमने उन्हीं से बात किया था अभी। तो इन लोगों को मतलब इस पढ़ाई के लिए हम लोग पटना या भोपाल जी दोनों जगह से, मतलब बेगूसराय में आप सोच नहीं सकते हैं। बेगूसराय में कोई बेगूसराय में है नहीं। मूक बधिर स्कूल का स्कूल तो है बेगूसराय में, सरकारी नहीं है, नहीं है यहाँ बेगूसराय में नहीं है। और इसका पढ़ाई अच्छा जो होगा जो पटना या तो फिर भोपाल। तो यहाँ अब अच्छा पढ़ाई, लेकिन बेगूसराय में सरकारी स्कूल है 8वीं तक पन्हास में मूक बधिर का? कहाँ पे है? हम लोग को जानकारी देखिए लगभग हर जिला में मूक बधिरों के लिए स्कूल है, लेकिन सरकार की कैसी व्यवस्था है कि सिर्फ वहाँ तक योजना वहीं तक सीमित होकर आता है। या हमारे समाज की ये कुपोषकता है कि जो समाज दिव्यांग है, जो अपनी दिव्यता को रखते हुए भी इन तक नहीं पहुँचाता है। यदि आप 7वीं 8वीं तक अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं जो मूक हैं, बधिर हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए मूक बधिर के लिए खास करके स्कूल हर जगह मौजूद है। ये कुछ भी इशारे से अपनी ज़रूरतों को कैसे बताता है? ये नाम इशारा से पूछते तो बताता है। नाम मुंह बोल सकता है? ये बोलता नहीं है, फिर? इशारा से बोल देता है। हेलो, बोलने का प्रयास। देखिए आप कुछ भी आपको अलग दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन यही चीज़ देखने की नज़रिया हमारे अंदर होना चाहिए कि जो बच्चा है बिल्कुल स्वस्थ दिखता है और इसकी सबसे सामान्य कुपोषकता है कि ये बोल नहीं सकता है, ये सुन नहीं सकता है, जिसके लिए कि हम अलग से स्कूल का निर्माण करते हैं, हम अलग से इनको व्यवस्था देते हैं, लेकिन वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाते हैं। ये किसकी गलती है? ये तो कहा जाए तो डॉक्टर की भी गलती है और हमारी भी। डॉक्टर या जो हमारे जो विद्वान लोग हैं, हमारे जो पत्रकार हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे जो वकील हैं या समाज के नेता लोग हैं, उनको चाहिए कि इन बातों को पहुंचाएं। हाँ, इन लोगों को मतलब क्या है ना, विकलांग बच्चे जैसे ये कुछ नहीं बोल सकता, नहीं सुन सकता है। बिहार में इसके लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ पे ना स्कूल का व्यवस्था है, ना मशीन का व्यवस्था है। और यूपी में क्या बोल रहे हैं मैम आप? बिहार में है ही नहीं है। आपने प्रयास किया यहाँ से पटना तक मतलब ढूंढने के लिए? पटना में खोजा तो बहुत पैसा मांग रहे थे। बहुत पैसा मांग रहे थे? क्या अप्रॉक्सीमेट? पेमेंट की 6-7 हज़ार तक पर मंथ एक बच्चे का? हाँ। उसके बाद फिर रहने के लिए हो जाएगा? रहने के लिए भी तो अलग से ही देना ही पड़ेगा। मतलब आपके घर में एक कुपोषित बच्चा पैदा होता है तो आप ये सोचिए कि आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि एक बच्चे पर कम से कम आप 30,000 रुपये खर्चा कर सकें। क्योंकि सबसे बड़ा समस्या आता है दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य की समस्या, जो कि हमेशा से उनको मेडिसिन चाहिए होता है, रख रखाव का वातावरण चाहिए होता होगा, जिनके लिए हमेशा से पैसे की जरूरत पड़ता है। जिनके पास पैसे नहीं हैं वो लोग बेचारे कुछ ऐसे को हमें दिखाना चाहता हूँ यहाँ, चूँकि आज इनका फंक्शन था इसलिए थोड़ा सा ये अच्छे कपड़े पहन के आ गए हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा कि हमारे बिहार में अब लड़कियां और औरतें कपड़े पहनने लगी है। दैट मीन्स कभी कपड़े पहनते ही नहीं थे, लेकिन उन लोगों को कभी देखा ही नहीं कि जो लोग वास्तव में कपड़े उनके पास नहीं हैं। क्या भैया कहाँ आए हैं? हम बरौनी से आए। बरौनी से यहाँ आए हैं, किस लिए? हम तो यहाँ आए हैं मतलब ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ग्रुप की वजह से जुड़े हुए हैं। तो क्या लगता है ग्रुप का? देखिए यहाँ हमारे जो मूक बधिर लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं कि बेगूसराय में स्कूल भी है। तो ये सब लोग आप क्या बताते हैं उनको? जो मतलब है जितने भी बताना चाहिए ना, कि पता तो होना चाहिए उनको। देखिए एक व्यक्ति हैं जो लग रहा है मुझे शिक्षित भी हैं और बात करते हैं। जी अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम गौतम कुमार है, सायपुर कमाल से बोल रहा हूँ। सायपुर कमाल से हैं आप, दिव्यांग हैं। ये फिजिकली डिसेबिलिटी बाय बर्थ है या आप बात किए? बाय बर्थ किया है। ये जन्म से है। कितना % है आपका? ये 40% है। तो कब आपके गार्जियन लोग, कब पढ़ाई कितना हुई आपकी? मैंने ग्रेजुएशन ITI सब कर चुका हूँ। ग्रेजुएशन ITI आपने सर, चूँकि आपका डिसेबिलिटी था वो मूक बधिरता के क्षेत्र से नहीं था, और इसका लाभ आप देखिए यहाँ लोग कह रहे हैं कि हम मूक बधिर हैं, तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना पढ़ने की व्यवस्था है, ना स्कूल है, जबकि सरकारी स्कूल तो रहता है जिला में। देखिए इसीलिए तो हम लोग सभी दिव्यांगों को जागरूक कर रहे हैं और हम अपना ये काम सरकार का है, आप क्यों करेंगे?
सरकार जो है सरकार जिनको तनख्वाह देती है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हो गया, दुनिया भर के ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसका मंत्रालय है, जिसके मंत्री होते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, उनके ऊपर हेडलाइट, वो क्यों नहीं कर रहे हैं जो आप क्यों कर रहे हैं? सर इस मैदान से हम आगाह करना चाह रहा हूँ कि सरकार जो है, हालांकि नहीं बोलना चाहूँ लेकिन मजबूर होकर बोल रहा हूँ, और दिव्यांगों के साथ, विधवा के साथ, वृद्धा के साथ, ये तीनों के साथ मजाक कर रहे हैं। और ये आज की डेट में ये बताइए 400 में कुछ होने वाला है क्या? एक टाइम का चाय भी नहीं सही से पुर रहा है। और सरकार जो है हर एक चीज़ का महंगाई को आसमां तक चुमा रहे हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि सरकार को कि इन लोगों पर ध्यान दिया जाए, और हम लोग अब जागरूक हो चुके हैं, और बहुत दिव्यांग भाई हैं कि जागरूक नहीं है, उनको पता नहीं है कि किस योजना का लाभ मिलना चाहिए, जबकि हम लोगों का धरातल पर हम लोगों का योजना जो है बहुत खूबसूरत। आपने अभी क्या प्रोफेशन है आपका? अभी मेरा प्रोफेशन यही है कि दिव्यांगों का जो है, इसके अलावा जीविका उपार्जन के लिए आप क्या करते हैं? चूँकि आप ग्रेजुएट हैं, ITI हैं, मतलब दैट मीन्स टेक्निकल लैंग्वेज भी है आपके पास, एक्सपीरियंस भी है, उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं? नहीं, हम लोग जो है, जॉब क्यों नहीं मिला आपको? जॉब जो है सरकार का कुछ न कुछ ये कमजोरी है, और हम लोग फिर भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपना जो है अपने माइंड का अप्लाई कर करके हम लोग अपना ऑनलाइन दुकान शॉप चलाते हैं, और लोगों को जागरूक करते हैं, दिव्यांगों को जागरूक करते हैं कि आप लोग जागिए, नहीं जागिएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला है, और जागिएगा तभी आपको कुछ भी योजना का फायदा मिल सकता है, आप जानकारी मिलिएगा रहिएगा तभी तो। देखिए, बहुत एक स्लोगन सुना होगा आपने कि पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार, लेकिन वहीं पर जब पढ़ा लिखा को नहीं रखेगा तो कैसे बढ़ेगा बिहार? बहुत बड़ी बात आती है। जब पढ़े लिखे लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं तो हम किसको नौकरी दिलाने की बात करते हैं फिर? जी, हम लोग जो है पढ़े लिखे भी यहाँ बौख रहे हैं ना, पढ़े लिखे को भी। आप दिव्य हैं, आप दिव्यांग हैं, आपकी विशेषता है, हम आपकी बात कर रहे थे, दूसरी की बात मत कीजिए आप। मैं खुद बता रहा हूँ कि हम लोग भी जागरूक हैं, ठीक है, लेकिन सरकार के कुछ न कुछ कमी है, जो कि हम लोग का भी सीट जो है इधर उधर कर करके जो है हमको। देखिए, मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि सरकार दिव्यांग है जो ऐसी भाषा का उपयोग करती है। ये लोग दिव्यांग तो हुए नहीं जो बेचारे सरकार को सुनाने के लिए इतनी दूर तक आए, और इसी के साथ देखिए इनका समापन लगभग हो चुका है। तमाम वो लोग जो लोग जानते हैं, समझते हैं कि दिव्यांगों को हम कैसे सहयोग करें, तो ऐसे आयोजनों में आप नहीं आते हैं तो आपका सकलांग होने पर दुर्भाग्य है। मैं निवेदन करूँगा कि जब कभी भी आपको लगे कि दिव्यांगजन आह्वान कर रहे हैं तो आपको सहयोग में कम से कम आना चाहिए, उनकी बातों को उनको भीड़ बना करके, क्योंकि भीड़ तंत्र ही लोकतंत्र का श्रृंगार है, इसे पूरा करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।